हेलो बेटा। तो हम ये चैप्टर कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, है ना। हमने बहुत कुछ देख लिया था इस चैप्टर में, है ना, कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ डू वी एक्सप्रेस एंड कैलकुलेट इट। अभी पढ़ना है कैसे एक्सप्रेस एंड कैलकुलेट करेंगे, वो तो अभी हम और भी देखेंगे। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके थे, 4 फैक्टर थे, है ना। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, है ना। ठीक है। ऑफ कोर्स रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड अरेनियस इक्वेशंस, ये भी हम अरेनियस इक्वेशन तो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ हम कर चुके थे, अब एकदम सिंपल वे में कर चुके थे। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस तो हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके थे। अच्छा ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको एकदम भाई कंठस्थ कर लो। ठीक है, दिमाग में बैठा लो, समझ लो, लर्न कर लो, जो करते हुए निकल लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये मान लो कि जो अभी तक तुमने पीछे कवर किया है, इसके पीछे जितना भी, ये 3 पॉइंट्स में उसका सार दे रखा है। ठीक है, आ जाओ। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये हम करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, डी आर बाई डी टी करके लिखते हैं, है ना। आर नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हमें तो डिराइव करना सीखना पड़ेगा। ये देखो, ये तो आपको करा रखा है सब कुछ। ठीक, आ जाओ फटाफट, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ये सब फटाफट करते हैं। आ जाओ, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, निकालने देखते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन, क्योंकि हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑलरेडी लिखना आता है, वही टेढ़ी लाइन को ज्यादा माइंड मत करना। ठीक, इससे ज्यादा सीधी लाइन मेरे पास में नहीं है बनाना। ठीक है, आजा फटाफट देखते हैं। अब देखो, ध्यान रखना, आर से पी, ठीक है, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ले रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हम रेट लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू, डिफरेंशियल वाला लिखेंगे एंड रेट लॉ वाला दोनों लिखेंगे, के आर। ठीक है, पता है जीरो ऑर्डर है, लिख दें जीरो। ठीक है, डिफरेंशियल वाली इक्वेशन लिखें, डी आर बाई डी टी। है कोई दिक्कत, के ये जीरो हो गया भाई, 1 हो गया। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर लो। जीरो ऑर्डर निकालना एक्चुअल में बहुत मतलब छोटा सा एक्सप्रेशन है। इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन करने से पहले ये डी आर और डी टी दोनों अलग अलग है ना, हम सीख चुके हैं हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स में कि हम इंटीग्रेशन करते हैं, उनको जो भी सेपरेट सेपरेट टर्म्स होती है उनको हम सेपरेट लिख लेते हैं। जैसे आर वाली होती तो सब एक साइड, टी वाली होती तो सब एक साइड डिफरेंशियल में, है ना। माइनस यहाँ पे रखे रहो। के तुमको पता है, के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ही रखते हैं इसको, कांस्टेंट बाहर ही आता है इंटीग्रेशन के। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, माइनस का आर, यहाँ पे के टी आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है आई, क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, आई जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, आओ निकालते हैं। जब टाइम तुम्हारा 0 है तो तुम्हारा जो वो रिएक्शन का कंसंट्रेशन है, ऐसे कर लो, ऐसे ब्रैकेट में, वो आर नॉट के बराबर है, वैल्यू पुट कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो, इसी में वैल्यू पुट कर दो। माइनस आर इज इक्वल्स टू, हाँ आर की वैल्यू आर नॉट पुट करनी है ना, आर नॉट पुट कर दो, आर नॉट, हाँ के टी वैसे ही रखे रहो, आई की वैल्यू ही निकालना है तुम्हें। अच्छा, टी की वैल्यू 0 है ना, 0 पुट करो ना यहाँ पे, 0, के इंटू 0 क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई तुम्हारी आर नॉट। ठीक है, ठीक है, आई की वैल्यू आ गई आर नॉट। ओके 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 ओके, ये माइनस का साइन ना इस साइड ले आना, ये सब 0 में चला जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो आई की वैल्यू आ गई आर नॉट। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट कर दो, आई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस आर इज इक्वल्स टू के टी प्लस आर नॉट, आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको और जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे ही लिख लो। तो अच्छा, ये कंसंट्रेशन है ना बेटा, इसको ब्रैकेट में लिखो, हाँ ब्रैकेट में, कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। आर नॉट है ना, ठीक है, इसको क्या करोगे, अच्छा इस साइड में लिख लो ना, इस साइड में लिख लो। देखो, आर नॉट भी तुम्हारा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, आर तुम्हारा। ठीक है, और ये के नहीं, यहाँ पे, हाँ के यहाँ पे लिख लो, टाइम को नीचे ले आओ। अच्छा, माइनस माइनस हम कॉमन ले लें क्या, माइनस कॉमन ले लो, ये लो माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे,
कुछ तो बात है जो माइनस याद है, कुछ तो बात है। माइनस में कुछ गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ। ठीक है, एक सेकंड मुझे देखने दो। माइनस डी आर बाई डी टी, ये टी इंटीग्रेट बोथ साइड, तो माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है, माइनस का आर आया के टी, और मैंने बोला माइनस के साथ भेज दो। अगर मान लो ये माइनस तुम्हारा माइनस के टी के पास होता, ठीक है, तो आर नॉट तुम्हारा यहाँ पे प्लस में इधर आ जाता, ठीक है, आर नॉट सॉरी प्लस में था, आर नॉट तुम्हारा माइनस में ही आता और प्लस में आर आता, आर नॉट तुम्हारा माइनस में ही आता, क्योंकि माइनस हमने मान लो इधर दे दिया, माइनस का साइन अभी भी इधर ही रखे रहो, ठीक है, तो आर माइनस आर नॉट, ठीक है, बाई टी इज इक्वल टू माइनस का के। अच्छा, माइनस अभी भी बॉदर कर रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, क्या मिस्टेक की है। डी आर माइनस का के टी बिल्कुल सही, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस का आई कर दिया, आर नॉट माइनस का के टी, आर आई की वैल्यू आर नॉट आ गई, निकाल लिया है ना, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट आ गया, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस का आर अपॉन टी, ये भी निकाल लिया, बिल्कुल सही है, आर माइनस का आर नॉट बाई टी आर, अच्छा आर नॉट माइनस का आर, हाँ आर नॉट माइनस का आर, ठीक है, मतलब सही एक्सप्रेशन एकदम सही निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये माइनस का साइन यहाँ पे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे यहाँ रखे रहो चाहे उस माइनस को एज इट इज यहाँ भेज दो, ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन आर नॉट माइनस का आर अपॉन टी इज इक्वल टू के, यही एक्सप्रेशन है, सेम यही एक्सप्रेशन है, सब जगह सही है, हर स्टेप एकदम राइट है, ठीक है। माइनस को आप कहीं पे भी कैसे भी लिख लो, आंसर तो वही आने वाला है। अच्छा देख लो आर क्या, आर नॉट क्या, आर नॉट है तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स को याद रखना भाई, टी तुम्हारा है टाइम, ठीक है, के है तुम्हारा रेट कांस्टेंट, बार बार बोलते रहो याद हो जाएंगे टर्म्स, आर है तुम्हारा ये बाद की कंसंट्रेशन, ऐसे लेटर कंसंट्रेशन, ठीक है। आ गया जीरो ऑर्डर, निकाल लिया हमने। अच्छा जीरो ऑर्डर हमने निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, निकाल लेते हैं, ठीक, न्यू स्लाइड, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर निकाला हमारे लिए, बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी जो क्लिकिंग करते करते, आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर में निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर आजा फटाफट निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अगेन देखो आर गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, अभी एनसीईआरटी दिखा दूंगी, टेंशन मत लेना, रेट सेम वही है, रेट इज इक्वल टू के आर, आपको ऑर्डर पता है ना, आर की पावर 1, इधर इसको लिख लो माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है, सॉरी ये ब्रैकेट हटा दो, तो कंसंट्रेशन के लिए करते हैं, आर के लिए करो, ठीक, फटाफट सही चीजें लिखो, एकदम सही चीजें, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, आर की पावर 1 है, आर को वैसे ही रखे रहो, इंटीग्रेशन का रूल तुम्हें पता है, सारी टर्म्स को क्या सेग्रीगेट कर लो, डी आर बाई आर इज इक्वल टू के टी, माइनस का साइन इधर ही ले आओ ताकि हमें ये बॉदर ही ना करे, के टी नहीं के डी टी, के डी टी, ठीक है। आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लो इंटीग्रेशन, के अपना बाहर निकाल लो, के ये आ जाएगा सिर्फ के टी प्लस आई तुम्हारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, डी आर देखो डी आर 1 अपॉन आर डी आर है, इसका क्या होता है एल एन आर आता है ना, ये चीज पता है ना, ठीक है, निकालना तो आता है। आ जाओ आई की वैल्यू, जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, निकाल लो भाई, टाइम जीरो पे आर तुम्हारा आर नॉट के बराबर हो गया, वही लेना है, वही जो हमने जीरो ऑर्डर में लिया है, ठीक है, ये इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लो जैसे वहां पे मानी थी, ठीक, तो तभी दोनों एक साथ करा दे रही हूँ ताकि तुमको याद रहे, ठीक है, आर नॉट लिख लो इज इक्वल टू, अच्छा टी की रखेंगे जीरो आ जाएगा प्लस आई, लो एकदम सही वही चीज आ गई कि नहीं, आई की जो वैल्यू आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट की आर नॉट एल एन आर नॉट आ गई, अब इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, लिख दो क्या लिख दे रही हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर या पुट वैल्यू ऑफ आर नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, लैंग्वेज आप अपने मन से फ्रेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात वैसे ही लिखनी है, ठीक है, लिख लो भाई, हाँ किसकी वैल्यू पुट करनी है, आई की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी बेटा लिखते लिखते आई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक,
आई की वैल्यू पुट करनी है। तो LNR इज इक्वल टू माइनस का KT प्लस, अब किसकी वैल्यू पुट करनी थी, आई की वैल्यू क्या आई, LNR नॉट आ गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर की। अच्छा, इसको और अच्छे से लिख लें क्या, आ जाओ लिख लें। LNR अपॉन, अच्छा ये इसको अपॉन पहले भेजने से पहले इसे उधर ले आओ, R नॉट इज इक्वल टू माइनस का KT। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अच्छा क्या करते हैं, माइनस का साइन हटा दो, यहाँ से हटा दो माइनस का साइन, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस बन जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ln a माइनस बी जो होता है वो क्या बन जाता है, a बाई बी बन जाता है। R नॉट अपॉन R आ गया ना, आ गया ना, इज इक्वल टू KT। देखो कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, सी नहीं है। ठीक, अच्छा इसको फटाफट क्या करते हैं, इसको और लॉग के टर्म्स में लिख ले, 2.303 लॉग, जब लॉग में लिखे 2.303 को मल्टीप्लाई करते थे, ये बात तो हमने सीख रखी है। ठीक है, KT फटाफट लिख दिया। अच्छा और अच्छे से लिख लें क्या, और अच्छे से लिख लें क्या, लिख लो भाई, R नॉट अपॉन R। ठीक है, इतना ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे 2.303। ठीक है। अच्छा इसका जो, अच्छा और अच्छे से लिखने क्या, इसको मतलब लर्न करने के अकॉर्डिंग लिखवा देती हूँ, जो जिस हिसाब से आपको याद हो जाए। तो ऐसे करो, के को उधर ही लिखे रहो, ये स्टेप भूल जाओ। ठीक है, ये स्टेप आप भूल जाओ, लर्न करने वाले जो टी है ना, टी को नीचे लियो, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R नॉट अपॉन R। ये याद कर लेना। ठीक है, यही एक्सप्रेशन आप याद कर लेना हर जगह फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जहां हो ये फॉर्मूला पुट कर देना। वैल्यूज दे रखी होंगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, बाद वाली कंसंट्रेशन, टाइम दे रखा होगा, रेट कांस्टेंट निकालना होगा। ठीक है, बाकी टाइम पूछे तो रेट कांस्टेंट दिया होगा, बाकी सब दिया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा इसके लिए वो ड्रॉ कर लें, ग्राफ ड्रॉ कर लें क्या, ग्राफ ड्रॉ कर लें। आ जाओ, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो नई स्लाइड लेने के लिए, नई स्लाइड लेने के लिए मुझे टाइम दो। ठीक है, मुझे टाइम दो किसके लिए, इसको हटाने के लिए। ठीक है, कट करने, आ जाओ, आ जाओ फटाफट। क्या ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा ग्राफ, रुक जाओ, मैंने ना इससे अभी ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है, निकालती हूँ, टूल्स निकालती हूँ, रुक जाओ, न्यू टैब, डिजाइन, कहीं से टूल्स मिलने चाहिए ना, जहाँ से शेप्स में आ गए हैं, बहुत सारे शेप्स दे रखे हैं, एनिमेशन, न्यू टैब, रिकॉर्डिंग, व्यू में हाँ काफी स्टाइल्स आ गई हैं, कास्केड, नहीं रहा कुछ भी, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, मैं ही ड्रॉ करती हूँ, रुक जाओ, ड्रॉ से। अच्छा ये क्या है, क्या चीज है, मैथ्स, नहीं भाई मजा नहीं आ रहा, इंक शेप, इंक टू शेप, इंक टू शेप, ये क्या चीज है, चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा, चलो मैं ही ड्रॉ करती हूँ, ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ। मान लो हमें ग्राफ बनाना है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम, सॉरी यहाँ पे टाइम का प्लॉट करते हैं। ठीक, अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या दे रखा है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R नॉट अपॉन R। ठीक है, ये इक्वेशन हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो जो पहले वाली इक्वेशन देखिए, ln r इज इक्वल टू माइनस का kt प्लस ln r नॉट, ये जो एक्सप्रेशन है ये लिखेंगे, ln r इज इक्वल टू माइनस का kt प्लस ln r नॉट। ये देखो y इज इक्वल टू, इसे जो ln r नॉट है ना, इसको अपॉन में ही रहेगा, ये अपॉन में ही ले आओ इसको, किसको, अब मान लो अगर ऐसा, मान लो इसी का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते, रुक जाओ, पेपर में जो दोनों ग्राफ पूछे गए दोनों बता देती हूँ। y इज इक्वल टू mx प्लस का c, आ जाओ इस फॉर्म में भी करते हैं। अच्छा y क्या है, ln r दिखा रहा है ना, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है। ठीक है,
ये जो ln r है ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है, t तुम्हारा टाइम है एक्स एक्सिस में, ठीक है। स्लोप क्या है, माइनस के है, आ जाओ स्लोप माइनस का के है, ऐसे ड्रॉ कर दो, तो m इज इक्वल्स टू माइनस का के, स्लोप आ गया, बन गया ग्राफ। अच्छा ln r नॉट क्या है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये है ln r नॉट, ठीक है। अच्छा इसका एक ग्राफ और पूछते हैं, ग्राफ पूछा जाता है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता है, ये होता है ग्राफ, पूछा जाता है log r नॉट अपॉन r और यहाँ पे t, ये एक्चुअल में ग्राफ पूछा जाता है, ये हम ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। पता है ना log r नॉट अपॉन r, ठीक है, और ये t, ठीक। अब ये अच्छा ऊपर क्यों जा रहा है ग्राफ, क्योंकि ये इसमें पॉजिटिव हो जाता है। देखो एक स्टेप पहले का स्टेप दिखाती हूँ, ये है log r नॉट अपॉन r, ठीक है। अब इसमें देख लो ना, ये जो तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये जो पूरा कंसंट्रेशन है, इसको log r नॉट अपॉन r 2.303 क्या करोगे, नीचे ले आओगे, 2.303 नीचे ले आओ यहाँ पे, ठीक है। तो log r नॉट अपॉन r क्या बन गया, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, देखो यहाँ पे y एक्सिस में log r नॉट अपॉन r, ठीक है, दिख रहा है ना। और टाइम तुम्हारा क्या हो गया, x एक्सिस में तुमने दिखा दिया, ये देखो ये जो तुम्हारा टाइम है, k अपॉन 2.303 क्या है, स्लोप है, पूछ लेगा स्लोप क्या है भाई, ये ध्यान देना, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या था, देखो टू, सॉरी k अपॉन 2.303, उल्टा लिख दिया, k अपॉन m इज इक्वल्स टू k अपॉन 2.303। जो ये अब यहाँ पे ये चीज है ही नहीं, ये जो है ना ये इंटरसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्लो तो वहां पे इंटरसेप्ट नहीं दे रखा, यहाँ पे इंटरसेप्ट है ln r नॉट, ठीक है, ln r नॉट। तो ये ग्राफ दोनों ही ध्यान में रखना। अच्छा जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ नहीं बताया है ना, अच्छा जीरो ऑर्डर के लिए बता देते, ये इक्वेशन है मान लो, ठीक है। इक्वेशन किससे ग्राफ बनाएंगे, ये जो इक्वेशन है ना इससे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। दूसरा पेन लेते हैं, तो आपको फटाफट आपको दिखना चाहिए, दिखेगा तभी तो कर पाओगे। y इज इक्वल टू mx प्लस का c, अच्छा y क्या है, कंसंट्रेशन है r, लिख दो यहाँ पे r, ठीक है। x क्या है, x एक्सिस में टाइम, कंसंट्रेशन टाइम बता चुकी हूँ। स्लोप, अब देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट दे रखा है, तो 0 से नहीं शुरू होगा ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ नीचे जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, 0 से नहीं शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, नीचे जाएगा, क्योंकि जो m की वैल्यू है वो माइनस के दे रखी है। बात समझ में आई ना, ये हो गया जीरो ऑर्डर का ग्राफ, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बच्चों बाय बाय।